हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज जो बताने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है। इसके बारे में जो है आप जब तक जानते नहीं हैं क्या होता है, प्रैक्टिकल आप सही ढंग से नहीं कर पाइएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आने वाला है कैसे प्रैक्टिकल करते वक्त आपको कोई भी फंक्शन की को आपको प्रेस करना है, किसी भी तरह से की जो है आपको कार्य करते वक्त आपको कैसे प्रेस करना है, आपको सारा चीज़ बताएंगे, आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको काम करना है। तो क्या होगा, ऑफिस है, कहीं घर पे ही काम कर रहे हैं तो काम करने में आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों को बता दें, देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा विंडोज़ लोगो की होता है। इससे आपको रन ओपन करने के लिए रन काफ़ी सारा जो है यहाँ पे आप टूल यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप खोलिएगा तो ओपन करने के लिए जो है टूल काम करता है। रन को हम यूज़ करते हैं, किसको, हम रन जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं Windows+R प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है, कीबोर्ड से रन ओपन हो जाता है। रन के माध्यम से काफ़ी सारा चीज़ को खोल सकते हैं। उसके बाद होता है Alt+F4, यहाँ पे इससे आप प्रेस करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को बंद कर सकते हैं। सिस्टम को भी Alt+F4 से सिस्टम को भी शट डाउन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमको अभी नहीं करना है तो क्या कर देंगे, ESC यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इससे क्या कर सकते हैं, उसको बैक कर सकते हैं, यानी पीछे कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप काम कर रहे हैं एस्केप के माध्यम से तो कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो आपको F1 से दिख रहा होगा, यहाँ तक F12 तक जो बटन दिख रहा होगा, यहाँ तक आपको ये फंक्शन की होता है। कौन सा की होता है, ये आपका फंक्शन की होता है। कौन सा की, ये सारा आपका जो है फंक्शन की होता है। तो ये फंक्शन की जो है टाइली के लिए या विंडोज़ आप चढ़ाते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उस जगह भी ये सारा ऊपर वाले सबसे टॉप में जो है ये की आपको काम करेगा। स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए आपका स्टार लगाना हो, @ लिखना हो, देखिए यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर जो कि नंबर में यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस कर देते हैं। आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ में लेना है। किसके साथ में, जैसे हमको @ लिखना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में 2 नंबर दबाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकल गया, @ निकल गया। ठीक है, उसके बाद आपको डॉलर का साइन लगाना हो तो डॉलर के साइन क्या है, 4 में है, तो 4 में शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो देखिएगा डॉलर का साइन आ गया। अब मान लीजिए इसमें एंड का है, कुछ भी स्टार है, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन है, तो ये सारा जो है ऊपर में जो आपको फंक्शन 1 में दिख रहा होगा स्पेशल कैरेक्टर इसको कहते हैं। इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तब आएगा ये सारा चीज़। क्या होगा, इसको हम शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो ये सारा की आपको आ जाएगा। समझ गए। आगे जो है यहाँ पे टैब है, तो टैब के लिए काम करने के लिए आगे धीरे धीरे आपको जानकारी भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्स लॉक, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा कीबोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, रोल इसका भी रहता है। जब भी कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो कीबोर्ड में एक चीज़ आपको सूचना आपको देखने के लिए मिलेगा। कैप्स लॉक को दबा दिए तो यहाँ पे आपको राइट साइड में 3 बल्ब का एकदम कीबोर्ड, हर एक कीबोर्ड में आपको ऑप्शन मिलता है 1 2 3। तो पहला जो बल्ब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला जो बल्ब जल रहा है यानी नंबर आपका काम कर रहा है। क्या होगा, पहला जो बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है नंबर आपका काम कर रहा है। यदि ये ऑफ है तो नंबर नहीं काम करेगा, कुछ भी प्रेस कीजिएगा नहीं प्रेस होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये बल्ब को जला कर रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर लॉक की है, क्या है, यहाँ पे नंबर लॉक है, इसको हमको प्रेस कर देंगे तो फिर से देखिए बल्ब यहाँ पे जल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ आपको कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर जो कीपैड होता है, जो नंबर यूज़ करते हैं 1 2 3 4, वो नंबर कीपैड जो होता है कीबोर्ड में वो राइट साइड में होता है। कहाँ, किधर होता है, राइट साइड में होता है। समझ गए, आप लोग भी बोलिएगा किधर होगा, राइट साइड में हम यूज़ करते हैं। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे नंबर तो आप देख ही लिए, यहाँ पे प्लस का साइन, सारा साइन दिख जाएगा। इसमें आपको जो दूसरा नंबर का दिख रहा है ये जल रहा है, इसका मतलब है जो भी हम लेटर लिखेंगे वो क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल में प्रेस होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कैपिटल में दिख रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे फिर से हम कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं,
तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल लेटर में दिख रहा है। तो क्या कर देंगे, वो स्मॉल लेटर हो जाता है। समझ गए? यहाँ पे ऊपर में आप समझ ही गए, सारा जो है स्पेशल कैरेक्टर होता है। यहाँ पे भी कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? और नंबर टाइपिंग की जो होता है, टाइपिंग करने के लिए ये आपको बीच में जो ए से लेकर के जेड तक ये सारा जो है टाइपिंग करने के लिए होता है। क्या होता है? ये टाइपिंग कीज होता है। और यहाँ पे आपका ये कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल की है, अल्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्ट है, और ये स्पेस होता है। ये बड़ा वाला जो आपको यहाँ पे की जो दिख रहा है, ये की क्या काम करता है? किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए काम करता है। क्या काम करता है? किसी भी वर्ड के बीच में, जैसे राम लिखे तो राम, उसके बाद कुमार लिखना है तो कुमार, या मोहन लिखना है तो मोहन के बीच में स्पेस देने के लिए राम स्पेस कुमार, बीच में स्पेस के लिए हम ये बड़ा वाला की को हम प्रेस करते हैं। तो क्या चीज़ से? अंगूठा से हम इसको यूज़ करते हैं। किधर? या लेफ्ट भी अंगूठा यूज़ कर सकते हैं या राइट भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर राइट ही एंड करता है, अंगूठा का यूज़ करता है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे आपको ये जो एरो जो आपको दिख रहा होगा, ये एरो बहुत बड़ी काम करता है। समझ गए? इस एरो से आपका क्या हो जाएगा, काम करने का तरीका जो है अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इससे आपका काम करने के जो है ना तरीका जो है पूर्ण रूप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ हम बॉक्स बनाकर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए, ये बॉक्स लिए। अब देखिए यहाँ पे एरो के माध्यम से ये एरो हम प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक इधर जा रहा है, लेफ्ट राइट, आपको अप डाउन इस एरो से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड से हम कर सकते हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं कीबोर्ड से करते हैं तो काम जो आपका फास्टली होगा। क्या होगा? कंप्यूटर पे काम करने का मतलब है फास्ट आप करके दीजिए, यही नहीं होता है। आप जब तक फास्ट ऑफिस में काम करके नहीं दीजिएगा तब तक आपको बोलेगा कि नहीं काम स्लो करता है। तो जाहिर सी बात है आपको काम फास्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हम माउस के माध्यम से देखिए क्लिक करने के लिए यहाँ पे हम गए तो कितना हमको टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वही चीज़ हमको नेक्स्ट हमको बॉक्स में हमको सेल में जाना है तो फिर हमको टाइम लग जाएगा। लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पे ये टैब की जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टैब की देखिए इधर से भी लगा हुआ है, इधर से भी, यानी अलग अलग टाइप से हम इसको कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं ये टैब की के माध्यम से हम वहाँ पे इसको मूव करा सकते हैं। ये टैब की बहुत काम का चीज़ है। ये टैब की जो है आपका ये बहुत हेल्प करेगा जब आप प्रैक्टिकल काम कीजिएगा तब। समझ गए? हर एक टूल का अलग अलग अपना काम होता है, लेकिन वही है कि टूल के बारे में सही से जानकारी लेना, सही से काम करना। तब तक आप नहीं कीजिएगा जब तक उस पर आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। कोई चीज़ को जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका काम जो है फास्टली होगा और उस काम में ज़्यादातर ग्रोथ आने लगता है। ठीक है? उसके बाद होता है कि भाई आप जो है कैप्स लॉक मेरा बंद है, तो कैप्स लॉक बंद है तो कैपिटल तो नहीं होगा, स्मॉल होता है लेटर में। तो मान लीजिए किसी का लेटर में हमको वर्ड में पहला वर्ड जो है पहला लेटर को कैपिटल करना है। जैसे नाम लिखते हैं, किसी का स्थान लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में हम यदि प्रेस करते हैं तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा। क्लियर? शिफ्ट के साथ में आप यदि किसी भी लेटर को सिंगल वर्ड में ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। टाइपिंग करते वक्त या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त तरीका यही है। सही? कहीं पर आप टाइपिंग भी कीजिएगा तो कैपिटल करने के लिए कहीं पर एक ही वर्ड ना आए, एक ही कैरेक्टर ना आने वाला है, ये नहीं ना पूरा वर्ड आ जाएगा, नहीं होता ऐसा, बहुत कम केस में होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ आपको डिलीट करना हो तो यहाँ कीबोर्ड में एक डिलीट बटन भी रहता है। कहीं पर ऑफिस में आपको डेल बटन भी कहता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में डेल भी कहता है। तो डिलीट करने के लिए डेल बटन आप प्रेस कर दीजिए तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको ये चीज़ को समझना होगा। इस एरो का आपको यूज़ हम दिखाई दिए, देखिए बॉक्स में चला गया, जिस बॉक्स में हमको ले जाना होगा उस बॉक्स में एरो से हम कर सकते हैं। लेफ्ट राइट अप डाउन जहाँ पे भी इसको हमको करना चाहते हैं वहाँ पे इसको मोमेंटिंग हम इसको कर सकते हैं।
किसके माध्यम से? एरो के माध्यम से। ये एरो आप लोगों को हम पीछे लिखाए भी हैं, कीबोर्ड में एरो लिखाए हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये एरो लिखाए भी हैं आप लोगों को कीबोर्ड जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे। कभी भी आपको एक चीज़ समझना होगा, पेज ऊपर नीचे करना होगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है पेज अप पेज डाउन। एक पेज हमको ऊपर जाना है तो आपको पेज अप दबाना है, एक पेज हमको नीचे आना है तो पेज डाउन दबाना है, यानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे होम की मान लीजिए हमको काफ़ी सारा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे कीबोर्ड में नंबर तक खुल गया, वर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा 5 नंबर तक खुल गया, यानी पेज नंबर जो अभी हम जो हैं 5 नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 5 नंबर पे है। हमको 1 नंबर पेज पे जाना है फटाक से, सेकेंडों में 1 नंबर पे जाना है, तो उसका तरीका क्या होता है? उसके लिए हम कीबोर्ड से होम बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पहला नंबर पे आप चले आइएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 नंबर पे चले गए, 1 ऑफ 5 आपको दिख रहा होगा। तो इस पे कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो 1 नंबर पे चले जाएंगे। और यहाँ पे एक नीचे में इंड बटन दिख रहा होगा, या तो आप पहले नंबर पे जा सकते हैं या तो नीचे में जा सकते हैं। नीचे जाने के लिए कंट्रोल प्लस इन दबा दीजिएगा, आप नीचे चले आइएगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे चले गए हैं। कितना नंबर पे? 5 नंबर पे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या होगा, ऊपर भी जाने के लिए आपको 1 क्लिक में जा सकते हैं, इंड में भी जाने के लिए 1 क्लिक में जा सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या होगा, कीबोर्ड को यूज़ करना होगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कीबोर्ड के यूज़ कीजिएगा, तभी आपका प्रैक्टिकल फास्ट होगा। कीबोर्ड को यूज़ नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिकल आपका फास्ट नहीं होगा। कोई भी काम कीजिएगा आप स्लो में काम कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। आगे आता है कि यहाँ पे सारा आपको की बता दिए। स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉलिंग करते हैं, उसको लॉक करना चाहते हैं। ये सब कोई ज़्यादा यूज़ का नहीं है, तो इसीलिए हम ज़्यादा इस पर आपको प्रेशर नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल की और अल्ट विंडोज़ यानी दोनों साइड होता है, लेफ्ट में भी होता है और राइट साइड में भी होता है। स्पेस बार के दोनों साइड में हर एक कीबोर्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको लगभग हम आप कीबोर्ड के बारे में सभी जानकारी आप लोगों को दे दिए हैं। इधर से आपको टैब भी बता दिए जो इम्पोर्टेंट था, कैप्स लॉक बता दिए, एक शिफ्ट के बारे में भी बता दिए। शिफ्ट दोनों साइड होता है, शिफ्ट दोनों साइड इसीलिए दिया जाता है, तो यहाँ पे शिफ्ट आपको दोनों साइड देखने के लिए मिल जाता है। जब भी टाइपिंग करते रहते हैं, कभी भी टाइपिंग आप टेस्ट मारते हैं, तो दोनों साइड का आपका शिफ्ट का यूज़ हमको करना होता है। क्लियर, आवाज़ से बोलना है ना। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग प्रैक्टिकल के लिए सारा की आप लोगों को बता दिए हैं, F1 से लेकर के F12 तक। ये जैसे जैसे कार्य होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम इसको बंद करना चाहते हैं। अभी जो मेरा टैब खुला हुआ है, कीबोर्ड से F4 दबाएंगे तो ये मेरा टैब जो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बंद हो जाएगा। इसको कह रहा है आप सेव करना चाहते हैं, हमको नहीं करना चाहते हैं, तो इसको हम नो कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए बंद हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बंद हो गया। काफ़ी सारा इसमें आप F1 से लेकर के F12 तक यूज़ करने के लिए आपको मिलता है। हर एक टूल को टैली में जब आप लोग काम कीजिएगा वहाँ पे आप लोग को मिलेगा, और जब भी बूटेबल करते हैं वहाँ पे भी यूज़ करने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो आशा करते हैं आज जो आपको क्लास मिला है आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं? तो दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।